जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। कल हमने जैसे कुंडली के भावों के बारे में जाना था कि कितने भाव होते हैं, ग्रहों के बारे में जाना था कि कितने ग्रह होते हैं, कितनी राशियां होती हैं। ठीक है, उनके बारे में, उनके स्वामी के बारे में जाना था। आज मैं आपको बताऊंगा सर्वप्रथम त्रिक भाव किसे कहते हैं। त्रिक भाव होते हैं हमारा भाव नंबर 6, 8, 12, जिसे कुंडली में अच्छे भाव नहीं कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं से बाधक भाव माने जाते हैं। अब जैसे चार्ट है, इस चार्ट में देखिए जहाँ पे 6 लिखा है वो छठवां भाव है, और छठवें भाव से हम जो चीजें देखते हैं, छठवां भाव भी त्रिक भाव में आता है, और छठवें भाव से जो चीजें देखते हैं वो है रोग। ये वैसे इसे शॉर्ट में रोग, ऋण, रिपु ये भाव कहा जाता है। और इससे जो जो चीजें देखते हैं ये भी मैंने सूक्ष्म चीजें लिखी हैं, क्योंकि इससे काफी चीजों के बारे में ज्ञान मिलता है हमें। जैसे इसमें हम देखते हैं रोग, विघ्न, लड़ाई, मामा का विचार भी इस भाव से किया जाता है। शरीर में होने वाली चोट, लगने वाली चोट, घाव, चोरी, सांसंसिक रोग होते हैं, चोर भय, सूजन, पागलपन, विपत्ति, शत्रु, बीमारी, कारागार के लिए भी जैसे कोर्ट केसेस होते हैं उनके लिए भी ये वाला भाव देखा जाता है। नेत्र रोग, मूत्र रोग, महानिंदा। तो इसके बारे में जितना मैंने लिखा गया है उससे ज़्यादा भी इस भाव से हम जानते हैं। इस भाव से हम एक चीज़ और देखते हैं जो पॉजिटिव मैं जिसे कहूँगा वो नौकरी के बारे में। अपनी नौकरी के बारे में भी हम कहीं ना कहीं छठवें भाव से देखते हैं, और छठवें भाव का कारक होता है शनि और मंगल। अब दूसरे भाव पे आते हैं हम, अष्टम भाव, जिसे मृत्यु भाव भी कहा जाता है। ठीक है, इस भाव का कारक भी शनि होता है। इस भाव से जो जो चीज़ें हम देखते हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे क्रूर कार्यों के लिए प्रयत्न। क्रूर कार्यों के लिए प्रयत्न का मतलब होता है जो भी हम गलत कार्य करते हैं। ठीक है, गलत कार्यों की प्रेरणा हमें अष्टम भाव से मिलती है। ठीक है, लगातार कष्ट, होने वाले कष्ट हमें इस भाव से देखे जाते हैं। आयु, सुख भी हम इस भाव से देखते हैं, क्योंकि इसे मृत्यु भाव भी कहते हैं। ये भाव अचानक लाभ का भी है। ठीक है, अचानक होने वाले जो लाभ होते हैं वो कहीं ना कहीं इस भाव से भी देखे जाते हैं। लंबी यात्राओं को इस भाव से देखते हैं। ठीक है, ये भाव हमारे ससुराल का भी है। जैसे सप्तम भाव शादी का है, तो अष्टम भाव ससुराल का है। ससुराल पक्ष से हमारे कैसे रिलेशन रहेंगे ये सब हम इसे एक तरीके से, अगर सप्तम भाव को आप लग्न मान लो तो सप्तम भाव से दूसरा भाव है तो इसे सप्तम भाव का कुटुंब भाव मान लो। उनसे आपके कैसे संबंध रहेंगे ये सब हम अष्टम भाव से देखते हैं। अब त्रिक भाव में जो तीसरा भाव आता है वो है 12वां भाव, द्वादश भाव, जिसे व्यय भाव भी कहा जाता है। ये स्थान मोक्ष का स्थान भी होता है। अब इससे हम देखते हैं व्यय। ठीक है, व्यक्ति को किस प्रकार की नींद आती है। ठीक है, डिप्रेशन भी हम इस भाव से देखते हैं, व्यक्ति की मानसिक स्थिति। ठीक है, कष्ट। ठीक है, व्यक्ति को पैरों का, आंखों का विचार भी इस भाव से किया जाता है। साथ में इस भाव से विदेश गमन का भी हम विदेश गमन को भी देखते हैं, क्योंकि ये पुराने ज़माने में घर से दूर जाना या विदेश जाना ये अच्छी बात नहीं माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे माया के रूप में पैसे का इतना जोर नहीं था। जिसके घर में भूमि और अन्न होता था उसे ही धनी माना जाता था। जो व्यक्ति घर से बाहर जाता था उसके लिए ये चीज़ें खराब मानी जाती थी। लेकिन इस युग में देश काल परिस्थिति के अनुसार ये सब चीज़ें चेंज हो गई है, क्योंकि अब अगर व्यक्ति विदेश में रहता है तो वो ज़्यादा सुखी माना जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये सप्तम भाव से छठवां भाव है। अगर सप्तम भाव को आप लग्न मान लो, सप्तम भाव से छठवां भाव मतलब रोग, ऋण, रिपु, ये कहीं ना कहीं से सप्तम भाव की हानि भी दिखाता है। ठीक है, अब 6, 8, 12 को हमेशा त्रिक भाव कहा जाता है। इस भाव में अगर कोई ग्रह है तो ऐसा कहा जाता है कि वो ग्रह हमें उच्च के रिजल्ट या अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अगर इस भाव में कोई शुभ ग्रह फंस गया तो मतलब कि वो अपने जितने अच्छे रिजल्ट उसे देने चाहिए नहीं दे पाएगा। अब बुरा अगर ग्रह इसमें है तो बुरे प्रभाव देगा। और जो 12वां भाव है वो मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। तो यहाँ से हम लग्न का मोक्ष भी देखते हैं। ठीक है, अब त्रिक भाव के बारे में बता दिया है।
अब दूसरा देखिए, मैंने नीचे लिखा है त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव वो भाव माने जाते हैं जिसे हम कुंडली में अच्छे भाव कहा जाता है, ये उच्च के लाभ देने के लिए उत्तरदायी हैं। जैसा प्रथम भाव देखिए, प्रथम भाव हमारा लग्न होता है। लग्न को आप मान लीजिए आपका शरीर है, तो प्रथम भाव से हम देखिए, ये शॉर्ट में लिखा गया है मेरे द्वारा क्योंकि इतना जगह इसमें होती नहीं है। वैसे लग्न से हम देखते हैं अपना संपूर्ण शरीर को, सुख को, दुख को, जन्म स्थान को। ठीक है, आदमी में कितना अभिमान होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई जैसे सूर्य जैसा ग्रह आ जाए तो व्यक्ति थोड़ा अभिमानी होता है। चंद्र है तो व्यक्ति थोड़ा सा सौम्य होता है ग्रहों के आधार पर। सूर्य ग्रह राजा है, ग्रहों का राजा है, और थोड़ा गर्म ग्रह है। इसी तरह शीत ग्रह है जो चंद्रमा है। ठीक है, हमारा गौरव, राज्य, आरोग्यता, आयु, प्रतिष्ठा, ठीक है, ये सब, दादी, पति पत्नी का दादा, वैराग्य, नींद, ये सब चीजें इनसे हम देखते हैं। प्रथम भाव का कारक ही सूर्य होता है। और यहाँ अगर मिथुन या कन्या राशि है, ठीक है, तो वो राशि बहुत बलवान राशि मानी जाती है। दूसरा भाव अब हम आएंगे त्रिकोण भाव का पंचम भाव, जिसे जिसे हम विद्या स्थान में कहा जाता है। पंचम भाव से हम अपनी बुद्धि देखते हैं, संतान देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, मित्रता देखते हैं, देव भक्ति देखते हैं, दूरदर्शिता देखते हैं। और कई जगह ये देखिए कि कई लोगों को इंटरेस्ट होता है लॉटरी में, सट्टा में, शेयर बाजार में। तो शेयर बाजार का घर भी पंचम भाव को कहीं ना कहीं से माना जाता है। ये प्रेम स्थान भी है। प्रेम स्थान भी, यहाँ पे कोई बुरा ग्रह आ गया जैसे राहु केतु बैठ गए, कहीं ना कहीं प्रेम में असफलता भी ये दिखाते हैं। इसके बाद तीसरा भाव होता है नवम भाव, जिसे हम धर्म भाव या भाग्य भाव कहते हैं, जहाँ का कारक सूर्य और गुरु होता है। ये इस भाव से हम दान, तीर्थ, तप, धर्म, संतान, भक्ति, जल यात्रा, विदेश यात्रा, देव पूजा, ऐसी कई चीजें हम नवम भाव से देखते हैं। अब पंचम भाव नवम भाव का स्वामी ऑटोमेटिकली शुभ हो जाता है। अगर ये 6, 8, 12 में नहीं बैठा है और किसी अन्य घर पे बैठा है तो कहीं ना कहीं ये अच्छे रिजल्ट देता है। अगर ये जैसे द्वितीय आय भाव में बैठ गया नवम भाव का स्वामी, तो कहीं ना कहीं भाग्य के द्वारा आय के संसाधनों को उपलब्ध कराता है। इस प्रकार ये त्रिकोण भाव, इन भावों को प्रथम, पंचम भाव और नवम भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है। अब हम देखेंगे चार्ट में लिखा है काम त्रिकोण। ठीक है, जैसा तीसरा भाव होता है उसे काम त्रिकोण का प्रथम भाव कहा जाता है। ये जन्म पत्रिका का तीसरा भाव है। इसे हम पराक्रम भाव भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ का कारक मंगल होता है। मंगल इसलिए होता है क्योंकि मंगल ऊर्जा है, शरीर की जितनी भी ऊर्जा है वो मंगल है। और ये व्यक्ति को परिश्रम के द्वारा सफलता कितनी प्राप्त करता है ये दिखाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई मंगल ही है या कोई सही ग्रह बैठ गया तो व्यक्ति हार नहीं मानने वाला हो जाता है। यहाँ पे राहु को भी अच्छा माना जाता है क्योंकि राहु ऐसी व्यक्ति को प्रवृत्ति देता है कि वो आसानी से व्यक्ति हार नहीं मानता है और असफल होने के बावजूद लगातार सफलता के लिए प्रयास करता है। अब काम त्रिकोण का जो द्वितीय भाव है वो सप्तम भाव होता है। तो सप्तम भाव को वैसे तो हम विवाह का भी मानते हैं, और काम त्रिकोण में इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जैसे मैंने बताया है इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण देता है। ठीक है, और यौन क्रियाओं में व्यक्ति की कितनी संलिप्तता होगी वह भी यहाँ पे ये दिखाता है। सप्तम भाव का कारक ही शुक्र होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मंगल आ गया तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को कामी विचार भी देता है। व्यक्ति थोड़ा काम क्रिया में या काम के लिए थोड़ा उत्तेजित करता है अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में। काम त्रिकोण का तृतीय भाव होता है एकादश भाव, जिसे लाभ भाव भी कहा जाता है। तो लाभ भाव वो होता है कि हमें कर्म के द्वारा, जैसे 10वां भाव देखिए, 10वां भाव का दूसरा, कर्म से जितना लाभ मिलेगा वो एकादश भाव दिखाता है। अगर आप देखेंगे ये सप्तम भाव का पंचम है। ठीक है, तो सप्तम भाव का त्रिकोण भाव इसे माना जाता है। ठीक है, शादी से कितना लाभ होगा।
और अन्यथा ये लाभ भाव तो माना ही जाता है। अब कल मैं आपको एक बार कौन कौन से ग्रह किस किस चीज़ के कारक होते हैं वो बताऊंगा। साथ में एक कुंडली, जैसे मेष लग्न की कुंडली से हम स्टार्ट करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह हमारा कारक होगा, कौन से ग्रह अकारक माने जाते, एक सामान्यता। ठीक है, पहले सामान्यता हम देखेंगे कि कौन से ग्रह इसमें अच्छे रिजल्ट देगा, कौन से बुरे देगा। ठीक है।